नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रसिया यानी रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश और अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना, 14 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला देश किसी समय एक हिंदू राष्ट्र था, जहां के लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते थे। वे अग्नि, सूर्य, पर्वत, वायु या पवित्र पेड़ों की पूजा किया करते थे, जैसा कि आज भारत में हिंदू करता है। हालांकि वे प्रकृति को सम्मान देने के अलावा यह भी मानते थे कि कोई एक ईश्वर है जिसके कारण संपूर्ण संसार संचालित हो रहा है। सबसे प्रमुख देवता थे विद्युत देवता। ये बिजली देवता, आसमान में चमकने वाले इस वज्र देवता का नाम पेरुन था, जिसे भारत के हिंदू धर्म के लोग इंद्रदेव के नाम से जानते हैं। कोई भी संधि या समझौता करते हुए इन पेरुन देवता की ही कस्में खाई जा और उन्हीं की पूजा मुख्य पूजा मानी जाती थी। कई विद्वानों का कहना है कि प्राचीन काल में रूसियों द्वारा की जाने वाली प्रकृति की यह पूजा बहुत कुछ हिंदू धर्म के रीति रिवाज और रस्मों से मिलती जुलती थी। प्राचीन काल में रूस के दो और देवताओं के नाम थे रोग और स्वरोग। उस समय सूर्य देव को हॉर्स, यारिला और ताच बोगा के नाम से पूजा जाता था। इसके अलावा प्राचीन काल रूस में कुछ मशहूर देवी थी, जिसके नाम बीरिगिनिया, जीवा, लदा, माकोश और मरेना था। मरेना नाम की देवी मौत की देवी थी। रूस में आज भी पुरातत्वविदों को कभी कभी खुदाई करते हुए प्राचीन रूसी देवी देवताओं की लकड़ी या पत्थर की बनी मूर्ति मिल जाती है। कुछ मूर्तियों में दुर्गा की तरह अनेक सिर और कई हाथ बने होते हैं। रूस के प्राचीन देवताओं और हिंदू देवताओं के बीच बहुत ज़्यादा समानता है। कुछ वर्ष पूर्व ही रूस में वालांग प्रांत के सतराय मयान गांव में विष्णु की मूर्ति मिली थी, जिसे 7 से 10वीं ईस्वी सन का बताया गया है। 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था। सतराय मयान का अर्थ होता है गांव की माँ। उस काल में यहाँ आज की आबादी से 10 गुना ज़्यादा आबादी में लोग रहते थे। उत्खनन कर रहे समूह के डॉक्टर कोचविन का कहना है कि मूर्ति के साथ ही अब तक किए गए उत्खनन में उन्हें प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां और शस्त्र भी मिले हैं। मौजूदा रूस की जगह पहले ग्रेट डची ऑफ मॉस्को का गठन हुआ। आमतौर से यह माना जाता है कि ईसाई धर्म करीब 1000 वर्ष पहले रूस के मौजूदा इलाके में फैला। हिंदी के प्रख्यात विद्वान डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार रूसी भाषा के करीब 2000 शब्द संस्कृत मूल के हैं। रूस में हिंदू धर्म का पतन माना जाता है कि इससे पहले यहाँ असंगठित रूप से हिंदू धर्म प्रचलित था और उससे पहले संगठित रूप से वैदिक पद्धति के आधार पर हिंदू धर्मों का प्रचलित था। वैदिक धर्म का पतन होने का कारण यह मनमानी पूजा और पुजारियों का बोलबाला हो गया, अर्थात हिंदू धर्म का पतन हो गया। यही कारण था कि 10वीं शताब्दी के अंत में रूस की केवैत रियासत के राजा व्लादिमीर चाहते थे कि उनकी रियासत के लोग देवी देवताओं को मानना छोड़कर किसी एक ही ईश्वर की पूजा करें। उस समय व्लादिमीर के सामने 2 नए धर्म थे, एक ईसाई और दूसरा इस्लाम, क्योंकि रूस के आसपास के पड़ोस के देशों में कहीं इस्लाम तो कहीं ईसाईयत का परचम लहरा चुका था। राजा के समक्ष दोनों धर्मों में से किसी एक धर्म का चुनाव करना था। तब उसने दोनों ही धर्मों की जानकारी हासिल करना शुरू कर दी। इस्लाम धर्म में स्वर्ग की कल्पना और वहाँ हूरों के साथ मौज मस्ती की बातें, स्त्री स्वतंत्रता पर कई सारे नियम कानून, पाबंदी, शराब पर पाबंदी और इसी तरह के कई चीज़ें के बारे में जानकर वह डर गया और उसने इस्लाम कबूल करना रद्द कर दिया।
इसके बाद रूसी राजा व्लादिमीर ने तय कर लिया कि वह और उसकी कुवैत रियासत की जनता ईसाई धर्म को ही अपनाएंगे। ईसाई धर्म में किसी भी तरह की पाबंदी की चर्चा नहीं थी। लोगों को स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार था और उनमें किसी भी प्रकार का सामाजिक भय भी नहीं था। उसने ईसाई धर्म अपनाने के लिए यूनानी बेनेडिक्टाइन चर्च से बातचीत करनी शुरू कर दी। बेनेडिक्टाइन चर्च कैथोलिक ईसाई धर्म से थोड़ा अलग है और उसे मूल ईसाई धर्म या ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म कहा जाता है। इस तरह रूस के एक बहुत बड़े भूभाग पर ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। रूस की कुवैत रियासत की राजा व्लादिमीर ने जब ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और अपनी जनता के भी इस धर्म को स्वीकार करने के लिए कहा, तो उसके बाद भी कई वर्षों तक रूसी जनता अपने प्राचीन देवी देवताओं की पूजा भी करते रहते थे। बाद में ईसाई पादरियों के निरंतर प्रयास के चलते रूस में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो सका और धीरे धीरे रूस के प्राचीन धर्म नष्ट और समाप्त हो गए। फिर से रूस में हिंदू धर्म का आगमन हो रहा है। अब तेजी से उनका रुझान हिंदू धर्म की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने बड़े ऊंचे पैमाने पर कृष्ण कांसनेस नाम की संस्था का भी स्थापना किया है, जिसके माध्यम से हिंदू धर्म और भगवान श्री कृष्ण के दिए गए संदेशों को फैलाया जा रहा है। और जब से खुदाई के दौरान हिंदू धर्म के सबूत मिले हैं, तब से रूस में हिंदू धर्म की तरफ रुझान और अधिक बढ़ा है। लोग अपने पूर्वज के बारे में जानना और समझना चाहते हैं, इसलिए वह हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। इसे रूस में हिंदू धर्म के प्रचार में कई साधु संतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और हिंदू धर्म को रूस के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया है। रूस में भारत के आधार पर उन्होंने विद्या वन की स्थापना भी की है। आज रूस में लाखों की संख्या में हिंदू रहते हैं, जिसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।